वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर कमर्शियल सेल्स। इन केस ऑफ कमर्शियल सेल वी विल डिस्कस टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल में हम पढ़ेंगे ड्राई सेल और सेकेंडरी सेल में हम डिस्कस करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी सेल। देखो बेटा, अब तक जो हमने डिस्कस किया वो हमने किया रिगार्डिंग गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या था, वहाँ पर दो कंटेनर्स थे। एक कंटेनर में होता था ऑक्सीडेशन, दूसरे में होता था रिडक्शन। ठीक है बेटा, जो वहाँ पर रिडक्स रिएक्शन होती थी उसकी जो फ्री एनर्जी थी उसी को हमने कन्वर्ट किया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो हमने इन डिटेल डिस्कस किया। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हाफ सेल में होता था रिडक्शन पोटेंशियल। उस सेल का होता था EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या जिसको हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। वो हमने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग नर्निस्ट इक्वेशन। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कैसे कंसंट्रेशन चेंज करने से या टेम्परेचर चेंज करने से सेल पोटेंशियल चेंज होता है। देखो बेटा, जो ये गैल्वेनिक सेल है इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उनको दूर करने के लिए हमने डेवलप किया कमर्शियल सेल्स। सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। लिखो बेटा, लिमिटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल्स। यहां पर हम लिखेंगे गैल्वेनिक सेल। गॅल्वेनिक सेलची लिमिटेशन, अगर नंतर लिमिटेशन ऐसे नहीं तेल करा अमी मजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेश ऑब्टेन, लेकिन इसमें लिमिटेशंस है इसलिए हमने नए सेल्स बनाए। ठीक है बेटा, और वहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो ये गैल्वेनिक सेल है इसमें बहुत सा जो उसका जो वोल्टेज होता है वो ड्रॉप होता है विद टाइम। ठीक है बेटा, ये एक लिमिटेशन है इसकी। मैं यहाँ पर कुछ लिमिटेशन लिख रहा हूँ किसकी, गैल्वेनिक सेल की। उनको ओवरकम हमने किया है वाइल कंस्ट्रक्टिंग कमर्शियल सेल्स। वो से बेटा लिमिटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल है क्या। फर्स्ट लिमिटेशन अच्छा हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको पता है रेजिस्टेंस इज मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। जो इंटरनल सर्किट में आयनिक करंट फ्लो करता है, ठीक है, वहाँ पर उसको ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस, अपोजिशन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो सेल का वोल्टेज है वो ड्रॉप होगा। सेकंड, हम लोग यूज़ करते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज इज यूज्ड। साल्ट ब्रिज इज यूज्ड। अगर हम साल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करेंगे तो जो एक गैल्वेनिक सेल है उसकी वोल्टेज ड्रॉप होगी किस पे, जीरो पे। When salt bridge is removed, no current flows through galvanic cell, its voltage drops to zero। याद रखना। 3 पॉइंट लिख सा बेटा, अथ मज आसन छु it is less efficient, ये कम efficient है। 4th पॉइंट लिखो, it is less compact। ये फैलता आसन, ये बड़ी सेल होती है, ये कॉम्पैक्ट नहीं है, ये ज़्यादा एरिया लेता है गैल्वेनिक सेल। 5th पॉइंट लिखो, इट्स वोल्टेज ड्रॉप्स विद टाइम। इसका मतलब ये है जो इसका लाइफ स्पैन है वो कम है। ऐसे लिखेंगे, इट हैज़ शॉर्ट लाइफ स्पैन। इट हैज़ शॉर्ट लाइफ स्पैन। ठीक है, यमास के लिमिटेशन गैल्वेनिक सेल अच्छे इंटरनल रेजिस्टेंस वारिया ज़्यादा, अत मज कर यूज साल्ट ब्रिज। अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो सेल नहीं बनेगा। ये लेस एफिशिएंट, ये लेस कम्पैक्ट है, और इसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो ड्रॉप होता है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है वाइल एक्सप्लेनिंग नर्निस्ट इक्वेशन, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बोला जैसे ही जिंक +2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसकी वजह से EMF ऑफ सेल डिक्रीजेस, और जैसे ही कॉपर डिपॉजिट होगा कॉपर रॉड पे उसकी वजह से भी EMF ऑफ सेल डिक्रीजेस। इसका मतलब ये हुआ इस सेल का जो ये लाइफ स्पैन है वो कम है। ठीक है, इनको हटाने के लिए साइंटिस्ट ने नए सेल्स डेवलप किए, उनका नाम है कमर्शियल सेल्स। लिखो बेटा, कमर्शियल सेल्स। कमर्शियल सेल्स, कमर्शियल सेल गए सच सेल यस कैश विच इज एफिशिएंट, विच इज एफिशिएंट। पहला पॉइंट लिखो, ये एफिशिएंट होना चाहिए। इट शुड बी कम्पैक्ट, ये क्या होना चाहिए, शुड बी कम्पैक्ट। ये कैसे, ये एक ज़्यादा एरिया नहीं लेना चाहिए, ये कैसे कम्पैक्ट आ सही। 3rd पॉइंट लिखो, इट इज वोल्टेज should remain
कांस्टेंट ड्यूरिंग यूज, ये कम होगा विद टाइम, लेकिन जल्दी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, जल्दी गसनी ये खराब गसी क्या। इट इज वोल्टेज शुड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग यूज, ड्यूरिंग इट इज यूज, ड्यूरिंग इट इज यूज। इसका मतलब है इसका लाइफ स्पैन ज्यादा होना चाहिए। इट इज लाइफ स्पैन शुड बी मोर, शुड बी मोर। यमन सेलन यम प्रॉपर्टी ऐसन, उन सेलों को हम कहते हैं कमर्शियल सेल्स। ठीक है बेटा, ये होने चाहिए एफिशिएंट, ये कंपैक्ट होने चाहिए, इनके सब कम एरिया रटून, इसका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए विद टाइम, और इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है बेटा, कमर्शियल सेलन में 2 किस्म है, हमारे पास 2 किस्म के कमर्शियल सेल्स हैं। इस कारण कमर्शियल सेलन 2 किस्म, एक को हम लिखते हैं प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी सेल्स, दूसरे का नाम क्या है सेकेंडरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स। ठीक है बेटा, प्राइमरी सेल्स में जो ब्याक नाव नॉन रिचार्जेबल सेल्स, ये रिचार्ज नहीं होते हैं। जैसे ही हमने इनको यूज़ किया, एक टाइम आएगा ये डेड हो जाएंगे, इनको फेंकना पड़ेगा। ये है कि नस्बत बे रिचार्ज कर यू कैन नॉट रिचार्ज दम बाई सप्लाइंग एक्सटर्नल अपोजिट वोल्टेज। सेकेंडरी सेलन ब्याक ना वन जो हमारे घरों में होता है, इन्वर्टर सेल्स हमारे कार्स में होता है। ठीक है, स्कूटर पे स्कूटर की बैटरी जो होती है वो यही होती है, व्हीकलों की जो बैटरीज होती हैं वो सेकेंडरी सेल ही होती है। सेकेंडरी सेल का एक और नाम है एक्यूमुलेटर सेल्स, इन ब्याक ना एक्यूमुलेटर, ये एक्यूमुलेट करते हैं वोल्टेज को, एक्यूमुलेटर सेल्स, या हम इनको एक और नाम देते हैं स्टोरेज सेल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड स्टोरेज सेल्स, या हम इनको कहते हैं रिचार्जेबल सेल्स, रिचार्जेबल सेल्स। ठीक है, सेकेंडरी सेल गई बेस्ट, यस ज़्यादा टाइम करने जो बहुत बार रिचार्ज होगा और बहुत बार डिस्चार्ज होगा। ठीक है, दैट सेकेंडरी सेल इज बेस्ट विच कैन बी रिचार्जड एंड डिस्चार्जड मनी टाइम्स। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेल को। लिखो बेटा इसकी डेफिनेशन, दोज सेल्स विच कैनॉट बी रिचार्जड। ठीक है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं दोज सेल्स whose electrode reactions cannot be reversed by supplying external voltage। तिम सेल यमन मजन से इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिवर्स करित कहीं, आप उनको रिवर्स नहीं कर पाओगे बाय सप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज। तिमन सेल वन प्राइमरी सेल्स, दे बिकम डेड आफ्टर यूज, उनको फिर फेंकना पड़ता है। ठीक है, ये है डेफिनेशन। आप इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को रिवर्स नहीं कर सकते हो, दीज आर नॉट रिचार्जड। इनमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन एक बार होगा, दूसरे टाइम वो नहीं होगा। इलेक्ट्रोड रिएक्शन अकर्स ओनली एट वंस एंड इट बिकम्स डेड आफ्टर यूज। यह अच्छा एग्जाम्पल याद था हमने, इसके एग्जाम्पल हमारे पास 2 है, एक का नाम है ड्राई सेल, दूसरे का नाम है मरकरी सेल। मरकरी सेल, ड्राई सेल हम यूज़ करते हैं रेडियो में, बैटरीज में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लॉक्स में भी यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम मरकरी सेल को यूज़ करते हैं किधर, हम यूज़ करते हैं हियरिंग एड के लिए। यमिस कान प्रॉब्लम आसन, कान मशीन मज कर यूज़ मरकरी सेल, इसको वॉच में भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, मरकरी सेल क्वालिटी, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ नहीं करते हैं, इसका वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। ड्राई सेल से बेटर मरकरी सेल है, क्योंकि मरकरी सेल में हम कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज़ नहीं करते हैं, इसकी जो वोल्टेज होती है वो कांस्टेंट रहता है जब तक ये यूज़ में होता है। वंस द रिएक्शन स्टॉप्स इट बिकम्स डेड। लेकिन गैल्वेनिक सेल जो ड्राई सेल होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ठीक है, इसके भी डेफिनेशन लिखेंगे।
फिर इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। चलो सेकेंडरी सेल, दोज सेल्स whose electrode reactions can be reversed by supplying external voltage। लेकिन याद रखना अपोजिट डायरेक्शन में ये सेंड करना है। करंट शुड एंटर थ्रू हायर पोटेंशियल एंड इट शुड कम आउट थ्रू लोअर पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग। डिस्चार्जिंग मींस नियर करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल और एंटर करता है लोअर पोटेंशियल में, उसको कहते हैं डिस्चार्जिंग जब हम यूज करते हैं। लेकिन चार्जिंग मींस क्या कहते हैं, करंट शुड एंटर थ्रू हायर पोटेंशियल, इट शुड कम आउट थ्रू लोअर पोटेंशियल। तीन में दोज सेल्स हुज इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कैन बी रिवर्स्ड बाय सप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन ड्राई सेल में या मर्करी सेल में जिनको कहते हैं प्राइमरी सेल्स, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं बाय सप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज। ठीक है, कोई इलेक्ट्रोड रिएक्शन मनी टाइम्स सच सेल छ मान बेस्ट जिसमें रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग बहुत बार हम कर सकते हैं, दैट सेल इज बेस्ट। ठीक है बेटा, घरों में हम यूज करते हैं इन्वर्टर बैटरीज। सबसे पहले हम चलो बेटा इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसके दो एग्जांपल्स अब याद रखेंगे। एक का नाम है लेड स्टोरेज बैटरी, एक नाम लेड स्टोरेज बैटरी जो हम ट्रकों में यूज करते हैं, कार्स में यूज करते हैं, और दूसरे का नाम है निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल इज बेटर देन लेड स्टोरेज बैटरी, लेकिन इसको बनाना थोड़ा महंगा है। ठीक है बेटा, हमारे सिलेबस में सिर्फ है सेकेंडरी सेल में हमें डिस्कस करना है लेड स्टोरेज बैटरी सेल, और प्राइमरी सेल में हमें डिस्कस करना है ड्राई सेल। अब हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्राई सेल। टॉपिक का नाम डालो ड्राई सेल। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में भी अबाउट दीज सेल्स। यहां पर हमें ज्यादा थ्रस्ट है किस पे, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस पे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें देखना है एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, और जो नेट रिएक्शन है सेल की वो हमें लिखना आना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है यहां पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्राई सेल। ड्राई सेल अच्छ वन ड्राई सेल मतलब खुशक सेल। क्या वन ड्राई सेल दपन यह गस आसिन खुशक, इसके अंदर मॉइस्चर होता है, उसको प्रोटेक्ट करना है। मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ड्राई होना चाहिए, इट शुड रिमेन ड्राई आउटसाइड so that internal moisture is protected, that is why it is called dry cell, because moisture present inside this cell is important for its function। अगर सो मॉइस्चर खत्म गए तब जाके ये ड्राई सेल काम नहीं करेगा। इसका नाम इसलिए ड्राई सेल है क्योंकि वी नीड टू कीप इट ड्राई so that internal moisture is protected। you could discover लिंक लांची ने डिस्कवर किया इसको इसका नाम ये भी है लिंक लांची सेल, ही डिस्कवर्ड ड्राई सेल। देख बेटा इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। हमने डिफाइन इसको किया है, इट इज प्राइमरी सेल। एक बार सेल रिएक्शन होगा, एनोड पे एक बार रिएक्शन होगा, कैथोड पे एक बार रिएक्शन होगा। वंस रिएक्शन कंप्लीट्स ये उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसको फिर फेंकना पड़ेगा। इसको हम रेडियो में भी यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। ड्राई सेल की जो कंस्ट्रक्शन है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन, ये आसन किस्ट कंस्ट्रक्शन, आपने ये देखा होगा ये सेल कैसी है। मैं अब इसको ऐसे बनाता हूं, ये बनो में इतना सा कंटेनर, ठीक है, मैंने ऐसे लिया, ठीक है बेटा, ये इतना स्टोमियत, इट्स ए मेटल कैप, और अंदर मैंने डाला इलेक्ट्रोड को। इलेक्ट्रोड्स ने बन टच करो क्या, इसको ऐसे रखना है। दिस इज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, इट इज कार्बन। ग्रेफाइट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन इसी फॉर्म में हमें मिलता है, डायमंड फॉर्म में, ग्रेफाइट फॉर्म में। ये वाला रॉड है कार्बन, इट इज ग्रेफाइट रॉड, इट इज ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड से ज्यादा स्टेबल ग्रेफाइट है थर्मोडायनेमिकली,
ठीक है। ये एक्ट करता है कैथोड, इट एक्ट्स एज कैथोड, और हमेशा याद रखना कैथोड पर चार्ज पॉजिटिव। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ड्राई सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये गैल्वेनिक सेल ही होती है, ठीक है। ये मेटल कैप है यहाँ पर बैठ के आसन छत, मेटल यहाँ प्लास्टिक कैप होती है, आपको पता है। ये आसन जो मैंने ये बनाया, ये लाइन, ये होता है जिंक कंटेनर। क्या होता है, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा थोड़ा मोटा। इट इज जिंक कंटेनर, इट इज जिंक कंटेनर। ये कारण एक्ट एज एनोड, इट एक्ट्स एज एनोड, और इसका साइन क्या होता है, नेगेटिव। याद रखना, इसका साइन होता है पॉजिटिव कैथोड का और इसका नेगेटिव, ठीक है। यहां पर हम रखेंगे डायाफ्राम, ठीक है। 1:1 यथ मज करान ऐड, हम पेस्ट ऐड करते हैं यहां पर, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। यथ एरियास मज थावन जो मैंने ये बनाया, जो मैंने ये रेड बनाया, व्हाट इज दिस सर, इट इज ब्लैक पेस्ट। इसका नाम है ब्लैक पेस्ट। ये है ब्लैक पेस्ट। ब्लैक पेस्ट किसका बना होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन पाउडर, ठीक है। इट इज ब्लैक पेस्ट। जिंक कंटेनरस तो ब्लैक पेस्ट दरमियान आसन ब्याक पेस्ट, इट इज ग्रे पेस्ट। क्या होता है, ग्रे पेस्ट। ये है ग्रे पेस्ट, ये आपको याद रखना है, दिस इज ग्रे पेस्ट। ग्रे पेस्ट यह बनियोमुत अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड प्लस ZnCl2। गो पहला पॉइंट आप यही रखोगे याद। ग्रे पेस्ट क्या बनियोमुत, इट इज अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड जिंक के नजदीक होता है, ऐसे याद रहेगा। और जो कार्बन वाला पेस्ट है वो ग्रेफाइट रॉड के नजदीक है। ग्रेफाइट रॉड इज कार्बन रॉड को पानुन पानिस नजदीक, क्लियर। यहां से जो एक कंटेनर बाहर से होता है, इसको आयरन कवरिंग, इट इज आयरन, ये आयरन कंटेनर होता है, इट इज आयरन कंटेनर। आयरन कंटेनर को बाहर से होता है कार्डबोर्ड, जिल्दासन निबिर, मैंने ऐसे बनाया यहां तक, इट इज कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड पे यहाँ जो लिखा था एडवर्टाइज एवर रेडी, वो उस पर लिखा होता है, दिस इज कार्डबोर्ड, दिस इज कार्डबोर्ड, ठीक है। कार्डबोर्ड पे एड लिखा होता है, मतलब कब इसने मैन्युफैक्चर किया है, कंपनी का नाम लिखा होता है, ऐसे। बस आपको इतना याद रखना है। अथमस क्या आसन हमारे पास होता है, सेंटर में होता है हमारे पास कैथोड, वो होता है कार्बन, ग्रेफाइट फॉर्म ऑफ कार्बन, उस पर चार्ज पॉजिटिव होता है। उसके अराउंड होता है पेस्ट, ब्लैक पेस्ट मेड ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। मैग्नीज आसन ऑक्सीजन स्टेट +4, याद रखना। और जिंक कंटेनर और ब्लैक पेस्ट के दरमियान होता है ग्रे पेस्ट, बना होता है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है। जिंक कंटेनर एक्ट्स एज एनोड, इसका साइन होता है नेगेटिव, यहां पर होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ग्रेफाइट रॉड पे होगा रिडक्शन। उसके बाहर होता है हमारे पास आयरन कंटेनर, और आयरन कंटेनर के बाहर होता है कार्डबोर्ड, ठीक है। और ऊपर यहां पर प्लास्टिक कैप। दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल। ये मॉइस्चर इंपॉर्टेंट है सेल को बचाने के लिए, इसीलिए हम यूज करते हैं कार्डबोर्ड, हम यूज करते हैं आयरन कंटेनर, सो दैट मॉइस्चर इज प्रोटेक्टेड। यही वजह है, इसका नाम है ड्राई सेल। ये ड्राई होना चाहिए, ये मॉइस्चर अंदर लिक्विड फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है बेटा। वी नीड टू कीप मॉइस्चर इंटैक्ट, देयरफॉर द सेल शुड बी ड्राई, ठीक है। अब हमें लिखना है इसके रिएक्शंस, दिस इज कंस्ट्रक्शन। चलो बेटा हम आ रहे हैं इसके रिएक्शंस पे, वही इंपॉर्टेंट है। सेल रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले लिखो एट एनोड, पहला पॉइंट यही लिखो,
एट एनोड, वहां से क्या गैस एट एनोड क्या होगा, वहां पर होगा ऑक्सीडेशन, आपको पता है ये तो ये ना ऑक्सीडेशन गैस, वन क्या गैस जिंक सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर जिंक को होगा ऑक्सीडेशन हर जगह, हर जगह। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फ्लो करेंगे फ्लो करेंगे और आएंगे किस पे, रॉड पे, ग्रेफाइट। ऐसे ही यहां पर भी होगा ऑक्सीडेशन 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 ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फ्लो करेंगे फ्लो करेंगे और आएंगे कहाँ, मेटल जो ये हमारे पास ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट रॉड पे आएगा ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, ये Zn+2 चला जाएगा किधर, ग्रे पेस्ट में, ये गैस ग्रे पेस्ट में, ठीक है, गैस Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है बेटा, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब क्या होगा एट कैथोड, कैथोडस पे गसन जिस रिएक्शन, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैथोड वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहां पर होगा रिडक्शन, याद रखना क्या होगा, रिडक्शन। क्या गैस कैथोड की तरफ आएगा कैटायन, कैटायन कौन है सर, यहां पर अमोनियम NH4 आयन आएगा, NH4 आयन यहां से निकलेगा और यहां पहुंचेगा, यहां से इस ग्रे पेस्ट से निकलेगा NH4 अमोनियम आयन, वो कहां पहुंचेगा, श्वेत ग्रेफाइट रॉड के पास आएगा। देख क्या होगा फिर यहां पर, सी अमोनियम आयन NH4+, ठीक है, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, इसका मतलब 2 आएंगे। फिर बताओ बेटा क्या बनाएगा यहां पर, ये इट विल कन्वर्ट इनटू अमोनिया NH3 गैस एंड इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस। याद रखना, रिएक्शन को बैलेंस कर दो, इट इज 2 टाइम्स। ठीक है बेटा, दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन, ये हुआ यहां पर। इसका मतलब है जो ग्रेफाइट रॉड है, ग्रेफाइट रॉड, इधर आ जाओ, जैसे ग्रेफाइट रॉड इस पे क्या होगा, इस पे अब डिपॉजिट होगा हाइड्रोजन एंड अमोनिया गैस, ये इंपॉर्टेंट है। अथ फिनोमिनस वनान पोलराइजेशन, क्या वनान पोलर, यहां पर डिपॉजिट होगा, मैं लिखूंगा H2, यहां पर डिपॉजिट होगा NH3 अमोनिया गैस, यहां पर डिपॉजिट होगा H2, यहां पर डिपॉजिट होगा अमोनिया NH3, यहां पर डिपॉजिट होगा H2, ऐसे। ठीक है बेटा, इस रॉड पर डिपॉजिट होगा अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन। अथ फिनोमिनस वनान पोलराइजेशन, क्या वनान पोलराइजेशन। ठीक है, क्लियर, ये होगा वो सब बेटा। युथु वह अतनस खत ग्रेफाइट रॉड निश, अब यहां से अमोनियम आयन यहां नहीं आ पाएगा क्योंकि एमस करने में रिपल, यहां पर कैथोड रेशन नहीं होगी, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं होगा, इसका मतलब सेल काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हमें इस ग्रेफाइट रॉड को बचाना है, हमें हाइड्रोजन और अमोनिया को रिमूव करना है, हमें पोलराइजेशन को खत्म करना है। ठीक है बेटा, सो दैट कैथोड रिएक्शन विल कंटिन्यू। सबसे पहले आप लिखो नेट रिएक्शन, इन दो को ऐड करो, बता दो हेर्ब्राइज इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इस रिएक्शन का n फैक्टर, ड्राई सेल रिएक्शन में जो n फैक्टर होता है वो 2 के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, कैथोड में वही कंज्यूम हुए, वहां से क्या बन सर जिंक सॉलिड +2 टाइम्स NH4 पॉजिटिव, ये एक्वस फॉर्म में होगा, क्या बनाएगा Zn+2, ये एक्वस फॉर्म में होगा, यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स NH3 गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ये मैंने एक रिएक्शन बनाया ड्राई सेल का। ठीक है बेटा, नोट करो इसको, क्लियर। गो आफ्टर सम टाइम कैथोड रिएक्शन विल स्टॉप बिकॉज ग्रेफाइट रॉड अंडरगोज पोलराइजेशन, इस पर डिपॉजिट होगा ये 2 प्रोडक्ट्स अमोनिया और हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, इसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन लिखो, बताओ जल्दी, मैं इसको रब करता हूं, बताओ नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर, नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर ड्राई सेल। नर्नेस्ट इक्वेशन ऐसी आएगी, अगर से नर्नेस्ट इक्वेशन से लिया कहीं, आपको कुछ नहीं करना है, लिखो ई सेल किसके बराबर, ई स्टैंडर्ड सेल। मैं इसको किसी भी टेम्परेचर पे लिख सकता हूं, +2.303, इट इज RT डिवाइडेड बाई 2F, क्योंकि इसका n फैक्टर 2 के बराबर है। ठीक है, लॉग ऑफ, मेरे को इतना साइन प्लस यूज, इसका मतलब
मैंने आपको सिखाया है RP रिएक्टेंट डिवाइड बाई प्रोडक्ट, P स्टैंड फॉर पॉजिटिव, तब जाके आपको पॉजिटिव साइन लगाना है। मैंने नर्निस्ट में पॉजिटिव साइन लगाया, इसका मतलब यहाँ आएगा ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट में कौन है? सॉलिड को हटा दो, हमें चाहे आयन, इट इज अमोनियम NH4 प्लस आयन। जो कोफिशिएंट है वो चला जाएगा पावर में, उसको 2 पावर में ले लो, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, वो ये है। क्लियर? दिस इज नर्निस्ट इक्वेशन एट एनी टेम्परेचर। अगर मैंने टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया तब जाके ये टर्म बनेगा किसके बराबर? ये टर्म किसके बराबर आएगा? 0.0591। इसको हम किसके बराबर मान के चलते हैं? 0.06। ठीक है? लेकिन ये कब वैलिड है? व्हेन टेम्परेचर इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड का हो या 298 केल्विन, स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है बेटा? अब यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, गैल्वेनिक सेल का जो ये है, गैल्वेनिक सेल थी, उसका था वोल्टेज 1.10 वोल्ट, उससे ज्यादा है किसका? ड्राई सेल का। अच्छा सा वोल्टेज इट इज 1.25 वोल्ट से लेकर 1.50। अगर एंट्रेंस समझिए आपको इतना लिखना है, अच्छा सन 1.5 वोल्ट, अच्छा सन 1.5 वोल्ट। ठीक है? अब देखो जैसे ये रिएक्शन हो रही है, जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन, रिएक्शन नंबर 1, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ Zn +2 बढ़ेगा। जब ये इंक्रीज होगा डिनोमिनेटर में तो ई सेल डिक्रीज होगा। ठीक है? सेकंड पॉइंट देखो, जैसे ही कैथोड पे रिएक्शन होगा, एडगेस अमोनिया कंज्यूम, ये रिएक्टेंट है, ये कंज्यूम होगा, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, इसका मतलब ई सेल डिक्रीज। मैं ये कह सकता हूं विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ Zn +2 increases and concentration of NH4 plus decreases, therefore E cell decreases। ये हम लिख सकते हैं ड्राई सेल कैसे खत्म गसन, उसका काज यही है, युथ सेल लजिट रेडी होस या टार्च में आपने उसको डाला, वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक बढ़ेगा, जिंक आता है डिनोमिनेटर में, एज पर नर्निस्ट इक्वेशन ई सेल विल डिक्रीज, और अमोनियम कंज्यूम होता है कैथोड रिएक्शन में, वो डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई सेल को, इसका मतलब ई सेल डिक्रीज होगा। दोनों चीजें, दोनों कंसंट्रेशन ई सेल को डिक्रीज कर रहे हैं, इसका वोल्टेज कम कम होगा और इसको फिर जाया करना है। प्रादिकता चेप या चिड़ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, होता है थोड़ा आयनस थोड़ा मूव करेंगे लेकिन EMF उससे चेंज नहीं होता है। इस अक्सर कारण काम जो हमारे पास मोबाइल वो होता है, क्या कहते हैं उसको, रिमोट, उसकी जो ड्राई सेल्स होते हैं उसको हम निकालते हैं और दांतों के नीचे प्रेस करते हैं, सो दैट इट कैन वर्क अगेन। थोड़ी देर के लिए चलता है लेकिन वो साइंटिफिक तरीका नहीं है, चबाने से वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, नोट करो। ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमें कैथोड रिएक्शन को, कैथोड पे जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू करना है, इसके लिए हमें इन दो को हटाना है। इसका मतलब वी हैव टू रिमूव पोलराइजेशन। टॉपिक का नाम डालो, रिमूवल ऑफ पोलराइजेशन। गॉच वोल्टेज 1.5 वोल्ट, याद रखना ये आता है एंट्रेंस में। व्हाट इज वोल्टेज ऑफ ड्राई सेल? 1.5 वोल्ट। व्हाट इज वोल्टेज ऑफ गैल्वेनिक सेल? 1.1 वोल्ट, जिंक कॉपर वाली गैल्वेनिक सेल की। देखो हाउ टू रिमूव पोलराइजेशन ऑफ कैथोड। जो हमारे पास ग्रेफाइट रॉड है, इट इज कार्बन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट रॉड हटाऊं जो हाइड्रोजन तो अमोनिया। आपको क्या करना है, देख बेटा, आपको पता है जो हमारे पास ग्रे पेस्ट है उसमें क्या था सर? वहां पर था जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को ये रिएक्शन हो गई कैथोड वाली, वहां एक और कैटायन है Zn +2, ये आएगा किसी तरफ? कैथोड की तरफ। इसको अट्रैक्ट करेगा कौन? कैथोड। कैथोड की तरफ जाता है कैटायन। ठीक है? वो से क्या गैस, जिंक +2 आएगा, जिंक +2 ये अमोनिया को रिमूव करेगा, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, और हमें मिलेगा एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जिंक NH3 इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें ये मिला, इट इज वाटर सॉल्युबल, क्योंकि ये इस पे है प्लस चार्ज। ये अब आगे पढ़ोगे, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है,
इट इज हैविंग 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, और ये डायमैग्नेटिक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। इसकी मतलब इसमें ये डायमैग्नेटिक कंपाउंड है और इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी वो क्या होगी, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इट्स अ वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। आपको इतना याद रखना है, जिंक विल रिमूव अमोनिया, इसका मतलब अमोनिया यहां से खत्म होगा, इसने 4 अमोनिया को हटाया, 3 और चौथा, ठीक है। अब बचा हाइड्रोजन, दिस इज पोस्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन भी कहां होती है, ये कैथोड के सरफेस पे। अब हम आ रहे हैं एक और सेकंड रिएक्शन को जो एनसीईआरटी बुक ने दिया है, इट अगेन ऑकर्स ऑन कैथोड, ये भी कैथोड पे होगा। अब क्या होगा, अब हमें हाइड्रोजन को हटाना है। हाइड्रोजन हटाने खतर यून गोबर म्यून, जो हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड है जिसको हम कहते हैं ब्लैक पेस्ट, वहां से आता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। देख क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा MnO2, अच्छा प्लस 4 ऑक्सीजन स्टेट। बताओ बेटा क्या होगा यहाँ पर, ये कन्वर्ट होगा किस में, Mn2O3, ठीक है। इसको मैंने 2 बार लिया और यहाँ पर हमें मिलेगा वाटर, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अगर मैं चेक करूंगा ऑक्सीजन स्टेट, 3 2 6, वो -6, इसका मतलब +6 होगा, एक पे होगा +3। इसका मतलब है मैग्नीज कन्वर्ट हो रहा है इसमें। ये वाली रिएक्शन क्या है, दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजन वाली रिएक्शन क्या होगी, दिस, यहां पर क्या होगा, इट इज, ये 0 से जा रहा है +1 में, हाइड्रोजन अंडरगोस ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका मतलब ये एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट अंडरगोस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मैग्नीज डाइऑक्साइड में जो मैग्नीज है, इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो बोले ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मैग्नीज चेंजेस फ्रॉम +4 to +3। इस दौरान ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है कहां से, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन विल कन्वर्ट इनटू वाटर, इसका मतलब यहां से हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, कैथोड गोना भी अलग। अब यहां पर ये रिएक्शन कंटिन्यू होगी। ये 2 रिएक्शन पोलराइजेशन खत्म करते हैं, नोट करो, ठीक है। अब लास्ट में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, लिखो। इट इज वोल्टेज इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। अभी हमने ये आपको बताया। एक और पॉइंट लिखो, इट इज पोल्यूशन फ्री, इससे पोल्यूशन ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, ठीक है बेटा। अगर मैं वो ड्राई सेल यूज कर रही, अगर मैंने इसको यूज भी नहीं किया, ये हमने खरीदा है और यूज नहीं किया, तब भी ये खराब होगा। क्यों खराब होगा वही हम लिखेंगे। इट इज वेस्टेड इवन इफ वी डू नॉट यूज इट बिकॉज अमोनियम क्लोराइड कोरोडस जिंक कंटेनर, युस्य अमोनियम क्लोराइड जिंक कंटेनर के नजदीक होता है, ये जिंक कंटेनर को रस्ट करता है, इस खाड़नत खाई सुजन खराब कैच गैस। आपको पता है अभी मैंने जो रिएक्शन शो किए, अमोनियम क्लोराइड है हमारे पास, इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, क्योंकि वाटर बनता है अंदर। बताओ बेटा क्या होगा, एडवेनेथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हमें मिलेगा HCl। यूसी HCl आसन जो यही एसिड करता है कोरोड, इट कोरोडस जिंक कंटेनर, जिंक कंटेनर गैस खराब बिकॉज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये भी एंट्रेंस में आता है, ये सेल क्यों खराब होती है अगर हमने इसको बहुत देर तक ऐसे ही रखा। रीजन इज अमोनियम क्लोराइड से बनता है HCl, वो कोरोड करता है जिंक कंटेनर को, और जिंक कंटेनर जब कोरोड होगा उस पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसके मतलब है जब एक रिएक्शन नहीं होगी दूसरी भी नहीं होगी, यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस इज ड्राई सेल, ये हमने इन डिटेल डिस्कस किया, इसको नोट करो। ठीक है बेटा, लेट अस नाउ डिस्कस अनदर सेल, उसका नाम है सेकेंडरी सेल। उसमें हम डिस्कस करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। लेकिन इससे पहले हम आपको एक और पॉइंट बताएंगे। दपन है प्राइमरी सेल में से दोइम सेल, उसका नाम है मर्करी सेल। ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आप याद रखो, मर्करी सेल। मर्करी सेल में आसन एनोड
एनोड होता है इट इज़ मर्करी जिंक एमलगम, ये इन दो का मिक्सचर होता है, इसको कहते हैं मर्करी जिंक एमलगम, इट एक्ट्स एज एनोड। और जो हमारे पास कैथोड होता है, कैथोड वो होता है मर्करी ऑक्साइड एंड कार्बन, ठीक है। ये इसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ठीक है बेटा, इसकी जो नेट सेल रिएक्शन है वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे अच्छा आसन एक मर्करी जिंक एमलगम सॉलिड होता है, ये हम HgO के साथ रिएक्ट करते हैं, यहां पर बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी, Hg लिक्विड फॉर्म में, इस नेट रिएक्शन। आप इसको 2 टाइम भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स, अगर ये मर्करी थी ये मर्करी रलो, दिस इज नेट रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड बनता है, इसको कहते हैं फिलास्फोरस वूल और चाइनीज व्हाइट, ये है नेट रिएक्शन। एक पॉइंट याद हूं, इसमें कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए जो ये सेल है इसकी जो वोल्टेज है इट इज ई सेल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स यूज, थ्रू आउट इट्स यूज, यीस कालस यूज इस्तेमाल करें अत ई से रोजान कांस्टेंट, क्या बिकॉज नो आयन इज इनवॉल्व्ड इन सेल रिएक्शंस। एनोड और कैथोड पे कोई आयन पार्ट नहीं ले रहा है। इससे पहले हमने देखा ड्राई सेल को, वहां पर कैथोड पे अमोनियम आयन पार्ट ले रहा था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ पंगा नहीं है, इसलिए याद रखना इस सेल का जो EMF होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में आएगा। चलो बेटा हम आ रहे हैं सेकंड पे, इसका नाम है लेड स्टोरेज बैटरी, वही हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सेकंड सेल। ये है लेड स्टोरेज बैटरी। व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। जब बहुत सारे सेल्स को, जब बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम, जब बहुत सारे गैल्वेनिक सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में क्या होता है, हेड टेल अरेंजमेंट, एक पॉजिटिव बी नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, ठीक है। पॉजिटिव दिस इज इसको मानूंगा मैं पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सेल, इसको कहते हैं बैटरी। 1 cell, 2 cell, 3 cells and 4 cells in series is known as बैटरी। फिजिक्स में आपने पढ़ा है, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी, ये क्या है, इट इज सेकेंडरी सेल, ये सेकेंडरी सेल, स्टोरेज सेल, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। दैट सेल whose electrode reactions can be reversed by supplying external voltage in opposite direction, ठीक है, उसको कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। सबसे पहले हम इसके 2 पॉइंट्स लिखेंगे। यम साथ ये डिस्चार्ज गैस व्हेन इट इज इन वर्किंग, डिस्चार्जिंग, इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उस वक्त ये एक्ट करता है गैल्वेनिक सेल, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलो गैल्वेनिक सेल, जैसे ही ये रिचार्ज होगा, जब ये रिचार्ज होगा, रिचार्जिंग, उस वक्त ये एक्ट करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मतलब जो ये लेड स्टोरेज बैटरी है, इस कारण दोनों वे एक्ट, ड्यूरिंग वर्किंग इट एक्ट्स एज गैल्वेनिक सेल, उस वक्त हमें करंट मिलेगा, जब हम उसको चार्ज करेंगे उस वक्त एक्ट करेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, हमें इसको करंट देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने देखा होगा, हम साथ चार्ज करंट बैटरी गैरी। कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहां पर हम बना रहे हैं ऐसा ही कंटेनर, ठीक है। आत्मस क्या करंट कम है, हम इसमें पुट करते हैं, ये वाला मैं मानता हूं एनोड, इसको मैं मानूंगा कैथोड, ये फिर से मैंने माना एनोड, इसको माना मैंने कैथोड, ये है एनोड,
दिस इज कैथोड। ठीक है, कैथोड को मैं मोटा बनाता हूं। आपने देखा होगा इन्वर्टर की बैटरी, सचासन इससे, फिर ऊपर से हम डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है बेटा, ये हमने ऐसे लिया। एनोड, ये एनोड और ये एनोड, इनको हमने कनेक्ट किया यहां पर, इट इज एनोड। ये होगा नेगेटिव टर्मिनल, यहां पर होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये भी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये है कैथोड, ये है कैथोड और ये है कैथोड। कैथोड को कंबाइन करो आपस में इधर, दिस इज कैथोड, ये इसका साइन होगा पॉजिटिव, यहां पर होगा रिडक्शन, और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर। गो एनोड करेस इकोडे कंबाइन, कैथोड करेस इकोडे कंबाइन। इसको हम कनेक्ट करते हैं टीवी के साथ, ठीक है, या किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जहां पर हमें करंट सप्लाई करना हो। यथ मज त्रावन इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना, इसमें हम डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या होता है, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अथ मज इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना, अथ डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी होती है 1.30 ग्राम पर ml। ठीक है, और इसका जो परसेंटेज होता है वेट बाय वॉल्यूम, इट इज 38% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा सोल्यूशन में, वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, 38 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन को। अच्छा सा कंसंट्रेशन ये सर 38% एंड इट्स डेंसिटी इज 1.30 ग्राम पर ml। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कंसंट्रेशन एंड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे ही इस कंपार्टमेंट में भी, इसमें भी मैंने डाला है यही H2SO4। इस वाले कंपार्टमेंट में भी यहां पर क्या होता है, ढक्कन होता है, आपको पता है ढक्कन होते हैं। ढक्कन से खोलन तपरी त्रावन पे, जब हम कहते हैं इसकी ग्रेविटी चेक करो। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोड्स डिप इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। आप इसको जल्दी नोट करो, दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, एनोड के रिकॉर्ड कनेक्ट, कैथोड के एक साथ कनेक्ट हमने किए। नोट करो, दिस इज लेड स्टोरेज बैटरी। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑन एनोड एंड कैथोड। और यहां पर ये पॉइंट भी याद रखना, यू सी एनोड चासन, एनोड इज मेड ऑफ लेड, इट इज मेड ऑफ लेड। और जो कैथोड होता है, इट इज मेड ऑफ लेड प्लस लेड ऑक्साइड। कैथोड आसन लेड, बे आसन लेड ऑक्साइड। ठीक है, एनोड इज मेड ऑफ लेड। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, लेड बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो बेटा, अब हम आ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। उसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑकरिंग ऑन एनोड एंड कैथोड। सबसे पहले लिखेंगे एनोड।
एनोड। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, जल्दी लिखो ऑक्सीडेशन। कंस्ट्रक्शन आपको समझ आया, अत मज आसन छु ग्रिड। एनोड इज ए ग्रिड ऑफ लेड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और कैथोड जो होता है वो होता है लेड प्लस लेड ऑक्साइड, ठीक है। वो स्ट्रांग होता है एनोड से। और इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसकी कंसंट्रेशन होती है 38% वेट बाय वॉल्यूम एंड हैविंग डेंसिटी 1.30 ग्राम पर ml। एनोड भी क्या गैस, वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड लेड का बना होता है, लेड सॉलिड, ये कन्वर्ट होगा लेड +2 में, और यहां से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको पता है जो ये सेल थी, डायग्राम आपने अभी बनाई, ठीक है बेटा। आत्मस क्या हो, यहां पर ये मैंने माना कैथोड, ठीक है। ये एनोड है, ये कैथोड है। डायग्राम आपने बनाई है, आप दोबारा मत बनाना। ठीक है बेटा, ये कैथोड है। क्लियर? ये हमने कनेक्ट किया था, दिस इज एनोड, दिस इज एनोड। और जो ये वाले हैं दिस दिस एंड दिस, इनको कनेक्ट किया है, इट इज कैथोड। ये क्या है? कैथोड। कैथोड का साइन पॉजिटिव, एनोड का साइन नेगेटिव, ठीक है। क्लियर? दिस इज द वुश क्या गैस, एनोड विज कैसे ऑक्सीडेशन, यहां पर लेड कन्वर्ट होगा किस में, Pb+2 में। आपको पता है कार्बन फैमिली में कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, टिन होता है और लेड होता है। अच्छा आउटर मोस्ट शिलमस 4 इलेक्ट्रॉन NS2 NP2। कार्बन विज लिखन चेस इट इज 2s2 2p2। फिर हम बाहर नीचे आएंगे, ये होगा 3 4 5 6, इसमें होगा 6s2 6p2। वनश यून यु बोन कुन वसन, यहाँ पर होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि इन पर जड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तेल नेरी लेड मज ने नेबर यम इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब लेड कन्वर्ट होगा किस में, +2 स्टेट में, इट विल कन्वर्ट इनटू +2। लेकिन कार्बन में ये 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे और ये 2 भी निकलेंगे, इसका मतलब कार्बन विल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर मेंबर शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर मेंबर शोज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। पी ब्लॉक में इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अवय बनाई लेड +2, ये लेड +4 नहीं बनाएगा, इट इज पलम्बस, +4 को कहते हैं पलम्बिक, ठीक है। दिस इज ऑक्सीडेशन। वो समय जो ये लेड +2 है, लेड +2 ये इलेक्ट्रोलाइट से गेन करेगा किसको, सल्फेट आयन को, और यहां पर मिलेगा लेड सल्फेट। मतलब जो यहां पर लेड +2 बना, इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, SO4- भी है और यहां पर H+ भी है, सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर वो इसको गेन करेगा और यहां पर डिपॉजिट होगा, इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा लेड सल्फेट। याद रखना, इस पर डिपॉजिट होगा लेड सल्फेट। ये ऐसे ही इधर भी होगा डिपॉजिट, एनोड पे डिपॉजिट होगा, एनोड पे डिपॉजिट होगा लेड सल्फेट। आई मतलब को एनोड वाली रिएक्शन रुकेगी, क्योंकि अब लेड कन्वर्ट नहीं होगा +2 में, क्योंकि इस पर डिपॉजिट हुआ लेड सल्फेट। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रोड्यूस हुए एनोड पे, एनोड से जो इलेक्ट्रॉन्स अब बाहर निकलेंगे वो इस वायर के जरिए यहाँ से फ्लो करेंगे बाय दिस डायरेक्शन। यहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे निकलेंगे, फिर इधर आएंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकलेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ से जाके वो आएंगे कैथोड, कैथोड वाले पार्ट में, और पहुँचेंगे यहाँ पर कैथोड पे, ठीक है। वो कैथोड के सरफेस से पहुँचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एनोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, पहुँचेंगे कैथोड पे। क्लियर बेटा? ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एनोड से और पहुँचेंगे कैथोड वाले वो इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। अब मुझे बताओ नेट रिएक्शन क्या होगी एनोड पे। ये +2 तो ये +2 गैस, यहाँ बचेगा लेड सॉलिड प्लस SO4-
क्या बनाई, इन बनो लेड सल्फेट PbSO4 और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। दिस इज नेट एनोड रिएक्शन। इसको मैं लिखूंगा नेट एनोड रिएक्शन। क्लियर बेटा, नोट करो। अब हम आ रहे हैं सेकंड वाले पार्ट पे। आ जाओ कैथोड पे। एट कैथोड, वन सा कैथोड विज क्या गैस, यहां पर होगा रिडक्शन। कैथोड इज दैट टर्मिनल वायर रिडक्शन ऑकर्स, एक्वियस रिडक्शन। क्या होगा यहां पर, देख बेटा, कैथोड इज मेड अप, आपको पता है इट इज मेड अप लेड प्लस लेड ऑक्साइड। एनोड इज मेड अप लेड, ये आपको पता है, ठीक है। ये तो गैस काम जो ये PbO2 है, इट विल एक्सेप्ट 4H प्लस, कैथोड की तरफ कैटायन जाएगा क्योंकि वहां पर होगा रिडक्शन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां से आए एनोड वाले साइड से, वो पहुंचेंगे कैथोड पे, वहां वो कंज्यूम होंगे और यहां पर हमें मिलेगा इट विल फॉर्म Pb, इट इज वाटर H2। देख बेटा क्या होगा, यस लेड प्लस 2, इसको मैं रेड से शो करता हूं, इट इज रेड, इट इज लेड प्लस 2। चलो ब्लैक से ही शो करेंगे, रेड दिखाई नहीं देगा, इट इज प्लस 2, ठीक है बेटा। ये इतना से लेड ऑक्सीजन स्टेट +4, इसका मतलब +4 से कन्वर्ट हुआ है +2 में, इसका मतलब इट इज ऑक्सी, इट इज रिडक्शन। देख बेटा मुझे बताओ, यहां पर आप मुझे बताओ क्या हुआ, कितना चार्ज है राइट साइड में, यो 4 4 4 8, ठीक है, ये न्यूट्रल है, 4 वैसे +2 लेफ्ट साइड में, इसका मतलब यहां पर +2 होगा, ठीक है, +2 चार्ज, रिएक्शन इज बैलेंस। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हुए, ये तो ये लेड +2 बनी हो, ये वाली रिएक्शन फिर से रिपीट होगी, क्या होगा Pb +2, ये किसके साथ मिलेगा, सल्फेट आयन के साथ, क्या बनाई, इट विल अगेन फॉर्म PbSO4। इसका मतलब ये हुआ यहां पर भी डिपॉजिट होगा, इस पर भी डिपॉजिट होगा, कौन, लेड सल्फेट। गो एंट्रेंस में यही पॉइंट याद था, आपको यही पॉइंट याद रखना है। बता दो एनोड पे क्या डिपॉजिट होता है, लेड सल्फेट, कैथोड पे डिपॉजिट क्या होता है, लेड सल्फेट। लेड सल्फेट इज डिपॉजिट ऑन बोथ इलेक्ट्रोड्स, इसका मतलब ये हुआ अब ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी, लेड सल्फेट गेट्स डिपॉजिटेड। मुझे बताओ नेट एनोड कैथोड रिएक्शन क्या होगी, ये प्लस लेड +2 और लेड +2 कट होगा क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट में है, यहाँ रिएक्टेंट में। बता दो क्या बनेगा, इट इज PbO2 +4 टाइम्स H प्लस SO4 -2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या बना रहा है, इट इज PbSO4 2 टाइम्स वाटर, ठीक है। यह फिनोमेनस बनना चाहिए साथ डिस्चार्जिंग, जो ये रिएक्शन में शो कर रहा हूँ, ये तब होंगे जब हम एनर्जी निकालेंगे किससे, स्टोरेज बैटरी से। जब हम लेड स्टोरेज बैटरी से एनर्जी निकालेंगे, करंट बाहर निकालेंगे, ये डिस्चार्ज होगा, तब साथ कैसे डाउन, तब साथ कैसे नियम रिएक्शन। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या रखेंगे, इट इज नेट कैथोड रिएक्शन, नेट कैथोड रिएक्शन। मुझे बता दो नेट रिएक्शन क्या होगी, तेलची से करें नेट एनोड रिएक्शन तो नेट कैथोड रिएक्शन कंबाइन। बता दो नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन वहां से क्या गैस, तब जाके आपको क्या करना है, यहां बचेगा Pb प्लस PbO2, ये वाला एनोड है, ये वाला कैथोड है, ठीक है। सल्फेट गोस्ट, एक सल्फेट और ये दूसरा है, मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स H प्लस 2 टाइम्स सल्फेट आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कट होंगे, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, हर बनियो आख PbSO4, नीचे दूसरा, इसका मतलब 2 टाइम्स मिलेगा PbSO4 और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस इज नेट रिएक्शन। अब मैं इसको और सिंपलीफाई करूंगा, पहले आप इसको नोट करो। तो बेटा बहकर लिखी दिस पे लिए, कैन आई राइट दिस, ब्लैक पन्नी जाए Pb, ये है फाइनल रिएक्शन, Pb सॉलिड, इट इज PbO2, ये भी सॉलिड होगा। वन सा बेटा, क्या मैं इसको कंबाइन कर सकता हूं ऐसे, कैन आई राइट H2SO4 2 टाइम्स, क्योंकि HiSO4 सल्फेट इज, ये इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होता है। वन सा बेटा क्या बन, यहां पर हमें मिलेगा 2 टाइम्स PbSO4 एंड 2 टाइम्स वाटर। ये है नेट रिएक्शन ऑफ
लेड स्टोरेज बैटरी, यह छ नेट रिएक्शन। आपने क्या समझा? बेसिकली गसन ज मॉलिक्यूल्स 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कंज्यूम्ड। एक डिपॉजिट होता है एनोड पे, दूसरा डिपॉजिट होता है कैथोड पे। वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेड सल्फेट, एनोड पे एक, कैथोड पे दूसरा। इसका मतलब है डेंसिटी, जो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा। जितनी कंसंट्रेशन कम गई, ये 1.20। जैसे ही इसकी डेंसिटी पहुंचेगी 1.20 ग्राम पर ml, हम कहते हैं ये डाउन, हम कहते हैं ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब इसको रिचार्ज करना है, आपको ये रिएक्शन रिवर्स करना है। चार्जिंग वीज क्या कैसे? चार्जिंग वीज कैसे रिवर्स, डिस्चार्जिंग ऐसे होगा। इस वक्त ये एक्ट करेगा गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। अगर आपको इसको आप करना है चार्ज, क्या करना है? आपको रिवर्स करना है। चशी कारण कम लेड सल्फेट को यहां से हटाना है, एनोड से भी हटाना है, कैथोड से भी हटाना है। जब ये ब्रेक होगा तब जाके यहां पर बनेगा H2SO4, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी। अगर जब होना इसकी डेंसिटी ये है और इसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज किसके बराबर? इट इज 38%। आपको मैंने सिखाया है, अगर आप मोलैरिटी इसकी निकालोगे उसके लिए फार्मूला मैंने आपको बोला 10 dP डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। आप इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये वर्क करे तम साथ के मोलैरिटी कम मत, इसकी मोलैरिटी आती है 5.04 मोलर। ये साथ फुल्ली चार्ज आसन, जैसे ही काम करेगा डेंसिटी कम होगा, परसेंटेज कम होगा, इसकी मोलैरिटी कम होगी। जब ये रिचार्ज होगा फिर मोलैरिटी बढ़ेगा। चशी करें में रिवर्स, आपको हटाना है लेड सल्फेट फ्रॉम एनोड एंड कैथोड, क्योंकि या अगर आपने ये नहीं हटाया लेड सल्फेट, तब जाके सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम होगा, सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी कम होगी, ये काम नहीं करेगा। वहाँ रिवर्स करूँ तथ लिखन चार्जिंग, दिस इज चार्जिंग। हेरिम क्या हेरिम डिस्चार्जिंग, दिस इज डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग कहो या वर्किंग, जब ये वर्क कर रहा था, वर्किंग विज ये रिएक्शन, डिस्चार्जिंग विज क्या रिएक्शन? इसका उल्टा लिखो, 2 टाइम्स PbSO4 प्लस 2 टाइम्स वाटर क्या बनाएगा? सर ये बनाएगा लेड फ्री होगा, एनोड फ्री होगा, PbO2 कैथोड भी फ्री होगा, और यहाँ पर 2 टाइम्स बनेगा H2SO4। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल इंक्रीज। इसको हम कहते हैं चार्जिंग। ये है दिस इज चार्जिंग। नाउ ये चार्जिंग, इस वक्त ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बस आपको इतना याद रखना है। को अत मज गसन चार्जिंग एज वेल एज डिस्चार्जिंग। दिस इज फाइनल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, एक और सेल है हमारे पास, उसका नाम है निकल कैडमियम सेल। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो इससे ज़्यादा एफिशिएंट होती है। उसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, एंट्रेंस और 12th में आपको यही आएगा। आपको पता होना चाहिए एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन क्या है। यहाँ पर नेट रिएक्शन का जो एन फैक्टर है वो 2 के बराबर है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। इसको नोट करो। ये आज के लिए काफ़ी है। बाय।